हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू एसके एड्यूवर्स। साइबा बिंद्रा हेयर। आज हम करने वाले हैं बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक अकाउंट्स की बुक का, विच इज वेरी 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 इजी एंड वेरी स्कोरिंग। इट इज नोन एज इंट्रोडक्शन टू शेयर कैपिटल, जिसको कि बच्चे नॉर्मली बोलते हैं शेयर्स। और बच्चों को लगता है कि शेयर सबसे मुश्किल टॉपिक है, लेकिन नहीं, इट्स वेरी स्कोरिंग। मैं आपको कुछ आज टिप्स दूंगी इस चैप्टर को आपने 100% कैसे स्कोर करना है। आइए लेट्स स्टार्ट। हम शुरू करने वाले हैं जो टॉपिक वो है शेयर्स। शेयर्स का मतलब होता है वो पैसा जो बड़ी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन एमएनसीज अपने में लगाती हैं। कभी आपने सोचा इतनी बड़ी बड़ी जो इंडस्ट्रीज हैं वो पैसा कहाँ से ला रही है, वो फंडिंग कहाँ से ले रही है, वो इंफ्रास्ट्रक्चर ऑपरेशनल एफिशिएंसी कहाँ से दिखा रही है? तो ये सारी चीजें आती हैं शेयर्स से। शेयर्स क्या होता है? कैपिटल का एक माइनर सा हिस्सा। आप सारे कॉमर्स बैकग्राउंड के हो, आपको पता होगा कैपिटल बोले तो पैसा, मनी। मनी कहाँ से आ रही है? जो कंपनीज होती हैं जैसे कि पब्लिक कंपनी, जिसमें 50% पैसा गवर्नमेंट का है एंड 50% पैसा प्राइवेट ओनर्स का है, वो पैसा मार्केट से उठाते हैं और उन शेयर्स को वो मार्केट में लिस्ट करते हैं। जो ऑर्गेनाइजेशन शेयर्स को लिस्ट कर रही है दैट इज सेबी, SEBI, सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। ये आपके बिजनेस स्टडीज का भी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है और इवन ये अकाउंटेंसी में भी आ रहा है। शेयर्स इज कैपिटल का एक फ्रैक्शन, एक पार्ट ऑफ द फंडिंग जो हम लोग इन्वेस्टर्स विच आर नोन एज शेयर होल्डर्स, हम लोग एक कंपनी में लगाते हैं। ठीक है जी, आ जाओ आगे करते हैं। अभी ना बच्चे बहुत कंफ्यूज होते हैं कि शेयर्स को लिखना कैसे है, शेयर कैपिटल को डिस्क्राइब कैसे करना है। तो शेयर्स जो हम लोग करते हैं, हम शेयर कैपिटल 3 तरीके से डिवाइड करते हैं। वन इज ऑथराइज्ड, वन इज इशूड एंड वन इज सब्सक्राइब। नाउ कम्स विद द ऑथराइज्ड कैपिटल। अगर आप अपनी बुक की इलस्ट्रेशन नंबर 18 देखोगे, 19 देखोगे, तो उसमें लिखा है XYZ लिमिटेड इज इशूइंग एन ऑथराइज्ड कैपिटल ऑफ XYZ, जो भी लिखा। ठीक है, तो बच्चे सारा क्वेश्चन ऑथराइज्ड कैपिटल से ही कर लेते हैं, जो कि गलत हो जाता है। हमने सारा क्वेश्चन करना होता है इशूड कैपिटल से। अभी दोनों में फर्क क्या आता है, आओ समझते हैं। ऑथराइज कैपिटल वो कैपिटल होती है जो एक कंपनी अपने लाइफ टाइम में, अपने लाइफ स्पैन में, बट इट इज 10 ईयर्स, 20 ईयर्स, 30 ईयर्स और सो ऑन, इशू कर सकती है। एग्जाम्पल है, सपोज कर मेहर लिमिटेड है, वो अपने लाइफ टाइम में 10 करोड़ की कैपिटल को इशू कर सकती है। आई एम टॉकिंग अबाउट द कैपिटल, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट नंबर ऑफ शेयर्स। ठीक है जी, वो पूरे लाइफ टाइम में 10 करोड़ रुपए पब्लिक से ले सकती है। अब वो एकदम से तो 10 करोड़ रुपए ले नहीं सकती। ना डिपेंड्स कि कितना शेयर इशू करना है, कितने डिनोमिनेशंस का करना है। तो हम 1 लाख इक्विटी शेयर इशू कर देते हैं 100 रुपीज ईच के। ठीक है जी, देन इट कम्स टू 1 करोड़ रुपीज। तो इशूड आ गया। अभी इशू हमने 1 लाख शेयर्स कर दिए। अब आता है सब्सक्राइब। सब्सक्राइब होता है लोगों ने कितने खरीदे। ठीक है, अभी आता है आईपीओ। आईपीओ इज इनिशियल पब्लिक ऑफर की प्राइमरी मार्केट में शेयर्स पहली बार कैसे इशू हो रहे हैं। तो अगर मैंने 1 लाख इश्यू शेयर करे हैं मेहर इंडस्ट्रीज ने, तो उसमें से 90,000 तो लोगों को लेने ही होंगे, तभी फर्दर हम ये सारी प्रेजेंटेशंस कर सकते हैं। तो सब्सक्राइब्ड होता है दैट नंबर ऑफ शेयर्स जो कि पब्लिक खरीदती है, बेशक वो प्राइमरीली खरीद रही है डीमेट अकाउंट से या वो ब्रोकर और जॉबर्स के थ्रू खरीद रही है। उसके बाद आता है सब्सक्राइब को हम 2 पार्ट में डिवाइड करते हैं, कॉल्ड अप एंड पेड अप। मैंने आपको बताया हमने शेयर्स की फेस वैल्यू रखी है 100 रुपीज। अब कॉल्ड अप हो जाएगा कि कंपनी ने उसमें से कितना मंगाया। सपोज करो उसने 30 रुपीज एप्लीकेशन पे रख दिया, 40 अलॉटमेंट पे रख दिया, बाकी 30 कॉल्ड अप नहीं करा। तो 100 में से कंपनी मंगा रही है सिर्फ 70 रुपए। तो अभी हम पूरा क्वेश्चन सिर्फ 70 रुपीज से करेंगे, बाकी का 30 हम भूल जाएंगे। और बच्चे क्या करते हैं, वो 30 की कैलकुलेशन ढूंढना शुरू कर देते हैं, वो अपने को नहीं करनी है। देन कम्स इज पेड अप। मेरी कंपनी है मेहर लिमिटेड, मैंने 70 रुपीज लोगों से कॉल्ड अप करे। डिपेंड करता है लोगों ने दिए कितने। कई लोगों ने पूरे दे दिए, कई लोगों ने एक्स्ट्रा दे दिए, कई लोगों ने दिए ही नहीं। उसकी फर्दर कैलकुलेशन हम लोग नीचे करेंगे। आई होप यहां तक तो बेसिक बेसिक आप लोगों को सब समझ आ गया होगा, इसमें तो कोई प्रॉब्लम होनी नहीं चाहिए। फिर हम लोग करते हैं कि शेयर्स इशू कैसे होते हैं।
ये तो मैंने बता दिया, इशूड कैपिटल है, सब्सक्राइब्ड है। अब 3 तरह से शेयर्स हम लोग डिवाइड करते हैं। पहला है इशू एट पार, दूसरा है इशू एट प्रीमियम, तीसरा है इशू एट डिस्काउंट। पार का क्वेश्चन सबसे इजी क्वेश्चन होता है, ये आपके एमसीक्यूज में आ सकता है कि XYZ लिमिटेड ने इतने शेयर इश्यू करे एट पार, तो उसकी टोटल शेयर कैपिटल निकालो। 1 मार्क का क्वेश्चन आता है, या 3 मार्क्स का शॉर्ट क्वेश्चन भी आ सकता है, सिंपल कैलकुलेशन, 2-3 जर्नल एंट्रीज और ये क्वेश्चन खत्म। इसमें होता है फेस वैल्यू, अगर एक शेयर की 100 रुपीज है तो वो मार्केट में डील भी 100 पे ही हो रहा है। देन कम्स दिस इशू ऑफ शेयर एट प्रीमियम। अभी जो बड़ी बड़ी ऑर्गेनाइजेशंस हैं, जो पहले से ही चल रही हैं, वेल स्टैब्लिश्ड हैं, जिनकी गुडविल बहुत अच्छी है, गुडविल इज उनका नेम एंड फेम बहुत अच्छा है, उनका प्रॉफिट बहुत अच्छा आ रहा है, तो उनकी फेस वैल्यू है अगर शेयर की 100, बट इट इज डीलिंग एट 150 रुपीज पर शेयर, देन 50 रुपीज इज कंपनी का प्रॉफिट, जो कंपनी एक्स्ट्रा अर्न कर रही है बिकॉज ऑफ देयर गुडविल, इसमें कंपनी को प्रॉफिट होता है। देन कम्स इज इशू ऑफ शेयर्स एट डिस्काउंट। वैसे तो इनिशियली फर्स्ट टाइम पे कोई भी कंपनी डिस्काउंट पे शेयर्स इशू नहीं कर सकती, पहला, लेकिन कभी कभी कंपनीज ने जो चल रही हैं मार्केट में, लिस्टेड है प्रॉपर, उनको अर्जेंट कैपिटल रिक्वायरमेंट है, तो वो शेयर डिस्काउंट पे इशू कर देती हैं। यहाँ पे शेयर होल्डर्स का फायदा हो जाता है, लेकिन कंपनी का नुकसान हो जाता है। 100 रुपीज फेस वैल्यू थी, कंपनी ने शेयर इश्यू किए 90 रुपीज पे, 10 रुपीज का कंपनी को नुकसान हो गया, लेकिन शेयर होल्डर्स को फायदा हो गया। तो ये वाला इशू शेयर होल्डर्स नहीं छोड़ते हैं, क्योंकि कल को जब वो शेयर को रीसेल करेंगे तो इट विल बी अगेन डील्ड ऑन 100 रुपीज, नॉट 90 रुपीज। यहां तक आप लोगों को समझ है? कोई प्रॉब्लम है देन यू कैन आस्क मी इन माय डीएम। फिर आता है स्टेजेस ऑफ इशू। पहला इज एप्लीकेशन, अलॉटमेंट, कॉल्स एंड देन फर्दर डिवाइड करेंगे। अब आती है एप्लीकेशन। चलो इसको सिंपल वे में समझाने की कोशिश करती हूँ। हम गाड़ी लेने जा रहे हैं, गाड़ी लेने जाने के लिए आपने सपोज करो सेल्टॉस बुक करी, सेल्टॉस बुक करने के लिए कुछ डाउन पेमेंट करेंगे कि ऐसे ही वो शोरूम वाला आपको गाड़ी उठा के दे देगा? तो जो डाउन पेमेंट करी है ना, दैट इज नोन एज एप्लीकेशन, कि आपको शेयर्स लेने के लिए पहले कंपनी को कुछ पैसा पे करना पड़ेगा। जो पैसा पे कर रहे हैं वो कंपनी के बैंक अकाउंट में आएगा। हमेशा याद रखना, जो शेयर्स का क्वेश्चन है वो अकाउंट्स के थ्रू डील होगा, बैंक के थ्रू डील होगा, वो कैश में डील नहीं होगा। जर्नल एंट्रीज में हमेशा टू बैंक या बाय बैंक ही आएगा। तो एप्लीकेशन होगी आपकी डाउन पेमेंट। देन इज अलॉटमेंट, आपने डाउन पेमेंट कर दी, पेपर वर्क कर दिया, सारी फॉर्मेलिटीज पूरी होगी, आपको गाड़ी हैंड ओवर कर दी गई, तो देन इज अलॉटमेंट, आपको शेयर्स हैंड ओवर कर दिए गए, आपने वो पैसा एप्लीकेशन का दे दिया, आप एक रजिस्टर्ड शेयर होल्डर हो गए, आपको अलॉट हो गए शेयर्स। फिर आती है कॉल्स मनी। कॉल होती है फर्स्ट कॉल एंड फाइनल कॉल। कई बारी कंपनी सिर्फ फर्स्ट कॉल पे ही सारा पैसा मंगा लेती है और वो पूरा पेड अप हो जाता है। कई बारी कंपनी उसको फाइनल कॉल तक भी लेके जाती है, डिपेंडिंग अपॉन द शेयर कैपिटल, कि कितना ह्यूज अमाउंट ऑफ लॉट उन्होंने इश्यू करा है। ये 3 स्टेजेस आती हैं शेयर्स की। इसको फर्दर 2 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, कॉल इन एडवांस एंड कॉल इन एरियर्स। कॉल इन एडवांस का मतलब होता है आपने सेकंड और थर्ड इंस्टॉलमेंट एक साथ दे दी, उसका फायदा क्या हो गया कि कंपनी जो है उसको एडवांस में पैसा आ गया। बीइंग अ शेयर होल्डर आपको क्या फायदा हुआ कि आपने सारे पैसे पहले ही दे दिए, प्रीपेड आपका इन्वेस्टमेंट हो गया। कॉल इन एरियर्स का मतलब हो गया कि कंपनी ने आपसे पैसा मांगा, आपने वो पैसा नहीं दिया, तो यहाँ की फर्दर रिक्वायरमेंट्स इधर आ जाती हैं। जो ट्रांजैक्शन कॉल इन एरियर्स की थी उसमें आ जाता है फोर फीचर। फोर फीचर का मतलब होता है सिंपल एक लेमैन की भाषा में, आपकी चीज को जब्त कर लेंगे, आपकी चीज को ले लेंगे। ये कभी आता है जब कंपनी 1-2 बारी आपको रिमाइंडर्स भेजती है कि आपकी इंस्टॉलमेंट ड्यू हो गई है, बट आप तो भी नहीं दे रहे हो। और हम गाड़ियों की स्टोरी पे ही वापस बार बार आते हैं कि हमने गाड़ी की 2 इंस्टॉलमेंट दे दी, तीसरी इंस्टॉलमेंट ड्यू हुई, हमने वो पे नहीं करी, बैंक से कॉल आता है कि मैडम या सर आपकी इंस्टॉलमेंट ड्यू है, आप निग्लेक्ट कर देते हो। चौथी बार कॉल आता है, मैम आपकी इंस्टॉलमेंट ड्यू है, आपने स्टिल नहीं पे करी। पांचवी बार आके बैंक से वो आपकी गाड़ी उठा के ले जाएंगे। सेम केस विथ शेयर्स, आपने पेमेंट नहीं करी, कॉल मनी नहीं पे करी या अलॉटमेंट नहीं पे करी, बिकॉज फोर फीचर कभी एप्लीकेशन पे नहीं होगा।
बिकॉज इनिशियल मनी यू हैव टू पे, तभी तो आप शेयर होल्डर बनोगे। तो अलॉटमेंट से भी ये वाला कॉल इन एरियर्स शुरू हो जाता है। इसमें कंपनी को फायदा है। अब कंपनी को क्या फायदा है? कंपनी को फायदा ये है कि प्रीवियस शेयर होल्डर का जो पैसा था वो कंपनी वापस नहीं कर रही, शेयर्स कंपनी के पास आ गए। अब कंपनी ने वो शेयर्स को री इश्यू कर दिया, तो दोबारा री इश्यू करने पे जो कंपनी को पैसा मिला वो भी कंपनी का फायदा हो गया। उससे कंपनी को आता है प्रॉफिट। वो जो प्रॉफिट जाता है बैलेंस शीट में शेयर कैपिटल में रिजर्व्स एंड सरप्लस में चला जाता है, जो कि हमारे कैपिटल रिजर्व में आ जाता है। ठीक है जी, जो कि हमारे कैपिटल रिजर्व में आ जाता है, और ये चीज में कंपनी को बहुत ज्यादा फायदा हो जाता है। यहां तक आई होप आपको कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। एक छोटा सा टॉपिक हम और रिकॉल करते हैं, शेयर्स। शेयर्स दो तरह के होते हैं, इक्विटी शेयर्स एंड प्रेफरेंस शेयर्स। इक्विटी शेयर्स को ना हम लोग ओनर कैपिटल भी बोलते हैं। अभी स्टोरी आती है कि हम लोग प्रेफरेंस शेयर्स को ओनर कैपिटल क्यों नहीं बोल रहे, हम सिर्फ इक्विटी को ही ओनर्स कैपिटल क्यों बोल रहे हैं। इक्विटी शेयर होल्डर्स क्या होते हैं, जब कंपनी वाइंड अप होती है, मतलब कंपनी अपना टेन्योर पूरा करके बंद हो रही है, क्लोज हो रही है, तब इनको पैसा मिलता है। ये रिस्क बियरिंग शेयर्स होते हैं, इनके पास वोटिंग राइट्स होते हैं, इनके पास एनुअल जनरल मीटिंग्स में डिसाइड करने का फैक्टर होता है कि कंपनी फर्दर पैसा कहाँ लगा सकती है। अब आती है प्रेफरेंस शेयर्स। प्रेफरेंस शेयर्स क्या है, जब भी कंपनी प्रॉफिट डिक्लेयर करती है तो हर शेयर के आगे ना परसेंटेज लिखी होती है, 9%, 8%, 10%, उतना परसेंट उसको डिविडेंड मिलेगा ही मिलेगा। तो ये प्रेफरेंस शेयर्स पे उतना डिविडेंड उनको मिलता है और उनकी स्टोरी वाइंड अप हो जाती है। उनके पास ना कोई वोटिंग राइट्स होते हैं, ना वो कोई डिसीजंस मेकर हो सकते हैं, ना वो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में ऐड होते हैं। पर प्रेफरेंस शेयर्स ना कन्वर्टेबल भी होते हैं। कई प्रेफरेंस शेयर्स ऐसे होते हैं जो इक्विटी में कन्वर्ट हो जाते हैं, लेकिन जनरली पब्लिक के लिए ये शेयर्स इशू नहीं होते जो कि कन्वर्टेबल होंगे। क्यों नहीं होते? क्योंकि फिर तो कंपनी का होल्ड सारा पब्लिक के पास ही चला जाएगा, उनके बोर्ड ऑफ डायरेक्टर में मेनली पब्लिक आ जाएगी, इसीलिए कन्वर्टेबल इशू 90% नहीं होते। आई होप आज की क्लास आप लोगों को समझ आ गई। कोई डाउट्स हैं तो आप लोग मुझे पूछ सकते हैं, आप मुझे डीएम कर सकते हैं, हम लोग उन इश्यूज पे फर्दर दोबारा क्लैरिफिकेशंस करेंगे। कुछ भी होता है तो आप एसके एड्यूवर्स पे लिंक पे कॉल कर सकते हो, मैसेज कर सकते हो। थैंक यू, मिलते हैं दोबारा नेक्स्ट वीडियो में।